ना कभी ये विश जरूर की होगी कि तुम बस फिंगर स्नैप करते ही एक नई स्किल सीख जाओ। शायद तुम स्कूल में एक पेन स्पिन करना सीखना चाहते थे ताकि सबका अटेंशन मिल जाए, या फिर गिटार या कोई रैंडम स्किल जैसे फुटबॉल में जगलिंग करना, फास्ट रन करना। बेसिकली कुछ भी जिससे तुम कूल किड बन जाओ। अब जब हम टीनेजर्स या यंग अडल्ट्स हो चुके हैं तो हम ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करें, जैसे बिजनेस, लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजी या स्पोर्ट्स। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादा लोग एफिशिएंटली लर्न करना ही नहीं जानते। और ऑनेस्टली ये तुम्हारी गलती भी नहीं है। स्कूल ने हमें ये सिखाया कि एग्जाम के लिए फैक्ट्स याद करो और बेल बजते सब भूल जाओ, पर मेमोराइजेशन लर्निंग नहीं होती। लर्निंग का मतलब है समझना, अप्लाई करना और इतना डीपली याद रखना कि वो तुम्हारी मसल मेमोरी बन जाए। सोचो, लास्ट टाइम जब तुमने कुछ नया सीखने की कोशिश की थी, शायद कोई लैंग्वेज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या कोडिंग जैसी कोई स्किल, तुमने क्या किया? ज्यादा चांसेस हैं तुमने मेमोराइज किया, बहुत पढ़ा या बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे और फिर कुछ भी काम नहीं करा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इनपुट पे फोकस करते हैं, पढ़ना, देखना, सुनना, जबकि हमें फोकस करना चाहिए आउटपुट पे, प्रैक्टिस करना और सिखाना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे स्विमिंग सीखने के लिए सिर्फ स्विमिंग की बुक पढ़ना। थ्योरी पता होगी पर पानी में जाते ही डूब जाओगे। लर्निंग एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। अब एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि हर चीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती। 80-20 रूल, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, कहता है कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। लर्निंग में इसका मतलब है तुम्हें उन कोर चीजों पे फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। लैंग्वेज सीखनी है, 10,000 वर्ड्स रटने का सोचना भी मत। सिर्फ 1,000 मोस्ट कॉमन वर्ड सीख लो जो डेली कॉन्वर्सेशन का 80% कवर कर देते हैं। कोडिंग सीखनी है, पहले वेरिएबल्स और लूप समझो, एआई प्रोजेक्ट्स बाद में सॉल्व करना। सिंपल बात, जब बेसिक स्ट्रांग हो जाते हैं बाकी चीजें इजी हो जाती हैं। और एक टेक्निक जो तुम्हें ये एसेंशियल्स फास्ट मास्टर करने में हेल्प करती है वो है एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब है पैसिवली पढ़ना नहीं, खुद को टेस्ट करना। जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बार बार सेम पैराग्राफ पढ़ने के बजाय बुक बंद करो और याद करने की कोशिश करो कि अभी क्या पढ़ा था। इससे दिमाग ज्यादा मेहनत करता है और मेमोरी स्ट्रांग होती है। क्रैबिंग शॉर्ट टर्म लगता प्रोडक्टिव है पर लॉन्ग टर्म में यूजलेस होता है। इसके ऑपोजिट होता है स्पेसिंग इफेक्ट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तुम ज्यादा अच्छा सीखते हो जब तुम स्टडी सेशंस को डिवाइड करते हो। आइडियली 1 वीक में 30 to 60 मिनट्स डेली। हर बार जब तुम टॉपिक वापस देखते हो तुम्हारा ब्रेन उसे अपने स्टोरेज से निकालता है। जितनी बार निकालोगे उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। जैसे जंगल में रास्ता बनाना, पहली बार रफ होता है पर हर बार क्लियर होता जाता है। इसीलिए 6 घंटे एक दिन में पढ़ने के बजाय 6 दिन 1-1 घंटा रोज पढ़ो। फास्ट सीखने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, डेलिब्रेट प्रैक्टिस चाहिए। मतलब जो चीज वीक है उसी पे काम करो। ड्राइंग सीख रहे हो, सेम कैरेक्टर बार बार मत बनाओ। हैंड्स, फेसेस, आईज जैसी हार्ड चीजों पे काम करो। फ्रस्ट्रेटिंग होगा पर ग्रोथ वहीं होती है। एक और अंडररेटेड ट्रिक है टीच करना। जब तुम किसी चीज को सिखाते हो तुम्हें अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। फोन उठाओ, रिकॉर्ड करो, प्रिटेंड करो जैसे यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो। जब लगता है 1000 लोग देखने वाले हैं तो क्लैरिटी अपने आप बढ़ती है। और हाँ, मल्टीपल सेंसेस यूज करो। लैंग्वेज सीख रहे हो, रीड करो, सुनो, लिखो और बोलो। जितना ज्यादा सेंसेस उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। लर्निंग बोरिंग नहीं होनी चाहिए। स्मॉल गोल्स बनाओ, अचीव करो और खुद को रिवॉर्ड दो। ब्रेन डोपामिन से थ्राइव करता है, बस डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है। फोन साइलेंट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। नींद के टाइम ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। ऑल नाइटर्स तुम्हें जीनियस नहीं, स्लो बना देते हैं। कमेंट करो तुम कौन सी न्यू स्किल सीखना चाहते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।